विख्यात कवि और अपने अंदाज में भगवान श्री राम की कथा सुनाने वाले कुमार विश्वास भी प्रोफेसर चंद्रशेखर के धर्म ज्ञान को अपमानित करने वाला बता रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या मंत्री जी किसी दूसरे धर्म पर इस तरीके की बात कर सकते हैं? किसी धर्म के सहिष्णु होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदयता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। धर्मगुरु से लेकर नेता और कवि तक प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात से असहमत हैं, लेकिन मंत्री जी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं जो कह दिया वो कह दिया। रामचरितमानस पर जो बोला है उस पर अब भी कायम हूं और माफी तो मांगूंगा नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूं कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंभुक के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। भैया, रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए, देशवासी को करना चाहिए। नहीं तो देश में 90 से 85% लोग को काट करके आप देश नहीं बना सकते हैं। तो इतना हंगामा मचा है, मंत्री जी के बयान पर विवाद बढ़ा है, लेकिन ना तो वो खेद जता रहे हैं, ना ही माफी मांग रहे हैं। और थोड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान हैं और उनके शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। आज जब उनसे इस विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सुनिए एक बार नीतीश कुमार को। मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री जी पूछेंगे क्या शिक्षा मंत्री से कि क्या रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है? वैसे ऐसा लगातार हो रहा है कि बिहार की कई घटनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं मिल पा रही है। पिछले दिनों में पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल पूछने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें जानकारी नहीं है। ऐसे में हैरान नहीं होना चाहिए कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान की जानकारी उनको नहीं पता। वैसे तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर खुद प्रोफेसर है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। नीति आयोग के मुताबिक देश के 20 बड़े राज्यों में बिहार शिक्षा के मामले में 19वें नंबर पर है। उस बिहार में जहां शिक्षा मंत्रालय की ओर जारी विज्ञापन में यह बताया गया कि 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं और भर्ती बाकी है। उस बिहार में जहां कई यूनिवर्सिटीज का सेशन लेट है। पटना यूनिवर्सिटी में 1 महीने से 1 साल तक कई कोर्स के सेशन लेट चल रहे हैं। तिलक मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर का सेशन करीब 2 से 2.5 साल तक लेट चल रहा है। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में भी 2 से 3 साल तक सेशन लेट है। यहाँ कई यूनिवर्सिटीज में छात्रों को ग्रेजुएशन की डिग्री 5 से 6 साल में मिल रही है, जो 3 साल में मिलनी चाहिए। बिहार में परीक्षाओं में पेपर लीक होना एक आम बात है। पिछले दिनों बीएसएससी का पेपर लीक हुआ था। विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन प्रोफेसर साहब इन सारी बातों पर कम फोकस कर रहे हैं। उनका ज्यादा ध्यान उस धर्म ग्रंथ पर है जिसे हिंदुओं में पवित्र माना जाता है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।